ओम शांति। आज 4 जुलाई 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। शिव बाबा को भिन्न भिन्न नाम से हम पहचानते हैं। सहस्त्रों नाम है, उसमें एक नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ अर्थात 2 रूप से हम ले सकते हैं। पाश्विक वृत्तियों को समाप्त करने वाले, जो हमारी पाश्विक वृत्तियां होती हैं, हिंसात्मक विकारी वृत्तियां होती हैं, उनका नाश करते हैं। और दूसरे रूप से पाश कहा जाता है बंधन को। तो शिव बाबा हमारे सब पाशों को, हमारे सब बंधनों को कैसे काटना है, बाबा वो समझाते हैं। आत्मा शरीर के बंधन में तो रहती ही है, लेकिन आत्मा अपने ही संस्कारों के बंधनों में भी रहती है। जो संस्कारों के बंधन हैं वे सूक्ष्म होते हैं और आत्मा को उन्नत होने नहीं देते, प्रगतिशील गतिशील बनने नहीं देते। वे बंधन आत्मा को स्वतंत्रता का अनुभव भी नहीं करने देते। स्वतंत्र जहां हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में हैं, वो भी अनुभव नहीं करने देते। तो बाबा ने आज समझाया है कैसे हम अपने बंधनों को काटें। काटने का तरीका है याद, और जब बंधन कटेंगे तभी हम सर्विसेबल बन सकेंगे। सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर है, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्रह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्रह्मणी बिगर
मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। ये बाबा की मुरली चली है, बहुत पुरानी। उस समय हैंड्स बहुत कम थे, तो बाबा प्रवृत्ति वालों को भी एनकरेज करते थे। बाबा कहते थे क्लास में ये भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हैंड्स निकलते आए तो समर्पित बहनें ही मुरली सुनाती रही। तो बाबा जब ये कहते हैं कि ब्रह्मणी चली जाए तो आपस में मिलकर, तो बाबा का रहस्य है। आज भी कोई कोई स्थानों पे गीता पाठशालाओं में ये बात है, डेली टीचर नहीं आ पाती है तो आपस में भाई बहन मिलकर के मुरली सुनाते हैं। एक दिन एक सुनाएगा, दूसरे दिन दूसरा सुनाएगा। कभी भी क्लास बंद नहीं होना चाहिए, ये बाबा शिक्षा देते हैं। क्लास बंद नहीं हो, परंतु ये करते रहो, आपस में मिलकर के क्लास चलाते रहो। मुरली तो सुनानी है। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पाप और कितना पुण्य है तेरे जीवन में। धारणा के लिए, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। आज बाबा ने याद करा ना कि वो तुम कमाई कितनी कर लोगे, कितनी कर लोगे, इस अविनाशी कमाई के आगे तो वो कुछ भी नहीं है। तब बाबा उनको भुगड़े कहता है। वरदान, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भाव। अतीन्द्रिय सुख में झूलना ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है। लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। कौन से बंधन? मनसा के बंधन। मनसा के बंधन वो अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलेपन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या, अलबेलापन, आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है। उनकी महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है। बाबा कहते हैं, इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्ति दाता बन सकेंगे। स्लोगन, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए।
ठीक है, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो, आपके पास दुख की लहर भी ना आए। अव्यक्तिशाली, किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वो है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते जाओ। बीज रूप सदा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः बुद्धि को वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। ठीक है, बीज रूप से अपना कनेक्शन रखना है। ये थी प्यारे बाबा की आज की चली हुई मुरली। आज की मुरली में विशेष बातें, हर बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए, किस बात से बहुत नशा चढ़ना चाहिए, किस बात की खुशी होनी चाहिए, सर्विसेबल कौन, महाभारत लड़ाई कब लगती है, पाप काटने की विधि क्या बताए, किस बात में मेहनत लगती है, कौन सा खेल बना हुआ है, मनुष्य पतित पावन बाप को क्यों बुलाते हैं, ज्ञान की पॉइंट सहज क्यों नहीं समझा पाते, ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मणों का पुरुषार्थ क्या है, विशेषता क्या है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव न होने का कारण, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव न होने का कारण, मनसा बंधन क्या है, व्यर्थ संकल्प, ईर्षा, अलबेलापन, आलस्य, ऐसे संकल्प आना वो बाबा कहते हैं है मनसा बंधन। मनसा बंधन वाली आत्माओं की निशानी क्या है, और कंट्रास्ट की कौन सी बातें थी, लगभग 8 बातें। संगम युग में हम क्या करते हैं, लगभग 5 बातें। क्या होने से क्या होता है, लगभग 8 बातें। धारणा क्या करनी है, लगभग 9 बातें। सारी मुरली इसके अंदर आ जाती है। तो आप नोट करना, घर में ले जा करके, आजकल तो उसमें भी आ जाता है ना, मोबाइल पर भी आ जाती है, अगर नोट नहीं किया है तो मोबाइल पर भी होते हैं, तो चेक करिएगा। आज की मुरली के अनुसार मुझे कितनी बातें याद हैं, कितनी धारणा में है। चलते हैं।